तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं। तो देख लेते हैं रिजल्ट कैसे आए हैं। तो यदि अगर टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम जो पिछले साल थी इसी क्वार्टर में वो थी 88,700। और जो पिछले क्वार्टर में आई है इनकम वो है 1,08,000। और जो इनकम अभी आई है इस क्वार्टर में वो है 1,12,000। तो देख सकते हैं इनकम में ग्रोथ हुई है, क्वार्टरली भी ग्रोथ है, ईयरली भी ग्रोथ है। तो कह सकते हैं अच्छी बात है। तो एक बार हम खर्चे भी देख लेते हैं। तो अगर खर्चों की बात करें टोटल एक्सपेंडिचर तो वो पिछले साल थे 67,000 इसी क्वार्टर में, और पिछले क्वार्टर में थे 82,000। और इस क्वार्टर में जो खर्चे हुए हैं वो है 92,700। तो देख सकते हैं आप खर्चे भी बढ़े हैं, क्वार्टरली भी बढ़े हैं, ईयरली भी बढ़े। तो अभी हम नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। कंपनी लॉस में तो है नहीं, तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर हम देखें तो वो प्रॉफिट पिछले साल था इसी क्वार्टर में 13,264। जो कि पिछले क्वार्टर में आया है प्रॉफिट वो है 16,880। और जो प्रॉफिट इस क्वार्टर में आया है वो है 14,330। तो देख सकते हैं आप अगर ईयरली देखें तो प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन क्वार्टरली देखें तो प्रॉफिट घटा है, प्रॉफिट कम हुआ है क्वार्टरली। हालांकि जो इनकम है वो क्वार्टरली भी बढ़ी है, ईयरली भी बढ़ी है। उसके बावजूद क्वार्टरली अगर देखें तो प्रॉफिट घटा है, ये हमें बात ध्यान रखनी चाहिए। इसी के साथ अगर हम ईपीएस देखें तो ईपीएस में भी हमें वही देखने को मिलेगा। पर उसके पहले हम ईपीएस एक बार देख ही लेते हैं हम पहले। तो अगर ईपीएस देखें तो वो पिछले साल था इसी क्वार्टर में 14.86। और पिछले क्वार्टर में आया ईपीएस वो है 18.92। जो कि अभी आया ईपीएस वो है 16.06। तो देख सकते हैं आप ईपीएस क्वार्टरली घटा है, ईयरली बढ़ा है। तो अब जानते हैं हम ये बैंकिंग कंपनी है, तो बैंकिंग कंपनी का हमें एनपीए भी देखना होता है, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो वो हमेशा कम हो रहना चाहिए, कम होते रहना चाहिए, ईयरली भी और क्वार्टरली भी। तो वो भी एक बार देख लेते हैं हम एनपीए कम हुआ है या बढ़ा है। तो पिछले साल था एनपीए इसी क्वार्टर में वो था 0.8, जो कि पिछले क्वार्टर में था 0.71। और जो अभी इस क्वार्टर में आया है वो है 0.64। तो देख सकते हैं आप क्या एनपीए घटा है, कम हुआ है। तो कह सकते हैं बहुत ही अच्छी बात होती है एनपीए का घटना, और इस बैंक का कम हुआ है इस क्वार्टर में, तो बहुत ही अच्छी बात है ये। और अगर हम अभी इसका सेगमेंटेड रेवेन्यू भी अगर देख ले तो ट्रेजरी ऑपरेशन से पिछले साल था इसी क्वार्टर में 25,890, जो कि पिछले क्वार्टर में आया है 30,000। और अभी जो आया है वो है 30,264। तो देख सकते हैं ट्रेजरी ऑप्शन से भी ईयरली भी बढ़ा है और क्वार्टरली फ्लैट नंबर भी कह सकते हैं हम। और अगर अगला सेगमेंट देखें तो कॉरपोरेट बैंकिंग मतलब होलसेल बैंकिंग, तो ये थोड़ा जानते ही आप रिस्की होता है। मगर इससे भी देखें तो पिछले साल था इसी क्वार्टर में 23,000, जो कि पिछले क्वार्टर में आया था 29,000। और अभी आया है वो है 31,000। तो देख सकते हैं आप अच्छा खासा बड़ा है होलसेल बैंकिंग भी, इट ईयरली भी और क्वार्टरली भी। और जो मेन होता है वो तो रिटेल बैंकिंग होता है, आप जानते होंगे। तो अगर रिटेल बैंकिंग के हम आंकड़े देखें तो वो पिछले साल था 39,000 इसी क्वार्टर में, और पिछले क्वार्टर में आया है 48,000। और जो अभी आया है इस क्वार्टर में वो है 50,743। तो देख सकते हैं आप अच्छा खासा बड़ा है रिटेल बैंकिंग से इनका रेवेन्यू, जो कि एक बहुत ही अच्छी बैंक की निशानी होती है। तो बहुत ही अच्छे मतलब ओवरऑल रिजल्ट लग रहे हैं। सिर्फ प्रॉफिट देखिए क्वार्टरली थोड़ा मतलब बढ़ सकता था अगर खर्चे को कंट्रोल किया होता तो, मगर क्वार्टरली थोड़ा प्रॉफिट घटा है, बाकी ईयरली प्रॉफिट बढ़ा है, एनपीएस घटे हैं। और हो रिटेल बैंकिंग से जो रेवेन्यू वो बढ़ा है। तो मतलब ओवरऑल एक अच्छे आंकड़े नज़र आ रहे हैं कंपनी के। देखना होगा मंडे को शेयर में रिएक्शन क्या कैसी आती है। तो बस ये रहे आंकड़े। आज के लिए इतना ही, बस देखते रहिए और भी ऐसे ही वीडियो।